हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मी गाइज पूजा। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ और आप सबको मेरा डेली ब्लॉगिंग बहुत पसंद आता है। तो मेरा ना बहुत दिन हो गया था डेली ब्लॉगिंग किए, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज एक डेली ब्लॉगिंग कर लेते हैं। और आज ना थोड़ा सा दिन थोड़ा हैक्टिक था, थोड़ा बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो मैंने सोचा साथ साथ ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ आज लगे हाथ। तो मैं ना यहाँ पे सुबह में उठ गई थी, लेकिन सुबह में मुझे जगने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। ठंड का मौसम आ गया है, ठंड बढ़ गया है, तो सुबह में उठने में थोड़ा तकलीफ तो होता ही है। तो जैसे तैसे मैं जग के आती हूँ और फिर उसके बाद ना मैं इनके लिए नाश्ता बनाने लगी थी, क्योंकि इनको ड्यूटी, मेरे हस्बैंड को ड्यूटी पे जाना रहता है ना। तो यहाँ पे मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी जो खाएंगे और लेके जाएंगे। और जल्दी जल्दी मैं कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया था और इनको 7:30 तक चले जाना था आज बहुत, लेकिन फिर भी मुझे लेट हो ही गया। मैं यहाँ पे जल्दी गाइस, एक बार बैकग्राउंड म्यूजिक को ना इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बगल में ही सड़क है ना, तो गाड़ी आते जाते रहता है, तो उसका आवाज़ आ रहा है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ना मैं इनके लिए खाना बना रही हूँ और इनका नाश्ता, मैं आधे नींद में ही रहती हूँ और आधे में जगी रहती हूँ और वैसे ही मैं बनाने लगती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे चलते इनको लेट हो और बिना खाए चले जाए। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बना रही थी। और पता है, मैं ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं जब सुबह में सो के, पता नहीं सबके साथ होता है या मेरे साथ ही, मैं जब सुबह में सो के जगती हूँ ना, तो मैं आधे एक घंटे तक ऐसा समझो मैं बेहोश ही रहती हूँ। मुझे किसी का आवाज़ नहीं सुनाई देता है, कुछ नहीं सुनाई देता और मैं कुछ बोलती भी नहीं। धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे मैं होश में आती हूँ, मैं बेहोश में ही सारा काम करते रहती हूँ। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ ना मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी और आज मुझे बीन्स का सब्जी बनाना था। और जैसे मैंने बताया कि मुझे जगने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो जिसके चलते ये बीन्स तोड़ने में ना बहुत टाइम लग जाता है। आपको पता ही होगा, इसका सब्जी बनाने के लिए इसको मतलब काटने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वहीं मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और ये ना थोड़ा बहुत कम मसाला और तेल वाला सब्जी मैं इनके लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको ना ऐसा समझो कि मैं उसे पानी डाल डाल के सिजाती हूँ बस जैसे तैसे। तो यहाँ पे वही बन रहा था और बगल में मैंने आटा भी लगा लिया था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं रोटी भी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं रोटी बनाना भी शुरू कर दी थी। इनका ना क्या होता है, ये 1 या 2 रोटी खाएंगे, वो भी जल्दी जल्दी में खाएंगे, नहीं तो मैं कई बार मैं अपने हाथ से खिला देती हूँ, नहीं तो ये बिना खाए चले जाते हैं। तो वहीं यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। और ये ना बस अपने लिए लंच लेके नहीं जाते हैं, वहाँ पे 1-2 इनके दोस्त है ना, और सब कोई साथ में ही बैठ के खाता है, तो बोलते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा रख दीजिएगा, मिल बांट के सब खा लेते हैं लोग। तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ता है सुबह में। तो यहाँ पे ना वहीं मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी और मैं पीछे से आवाज़ दे रही थी कि आप ज़रा पेपर ला के दे दो, मुझे पेपर चाहिए खाना पैक करने के लिए। तो पेपर ला के दे दिए थे। और फिर बन जाने के बाद मुझे इनके लिए जूस बनाना रहता है, जैसे कि आप सब डेली ब्लॉगिंग में देखते होंगे। मैं सुबह में इनको जूस बना के देती हूँ। मैं मतलब कोशिश करती हूँ जितना हो सके मैं इनको जूस पिलाऊँ, ताकि थोड़ा हेल्थ बना रहे इनका। तो इसलिए ना मुझे तो इतना पसंद नहीं है। ऐसा होता है ना कि कोई और बना के दे दे तो खाने पीने का मन करता है, अपने हाथ से बनाने में थोड़ा असकत होता है। मैं ऐसी हूँ, मैं दूसरे के लिए जितना बोलो उतना करूँगी, जितना बोलो मैं बनाऊँगी, खिलाऊँगी, सारा काम करूँगी, सब करूँगी। लेकिन जब मेरी बारी आती है ना खुद के लिए करने के लिए, तो मैं ऐसे ढीली पड़ जाती हूँ, मुझे खुद के लिए करने का मन ही नहीं करता। तो यहाँ पे ना मैं उनके लिए जूस बनाई, गाजर का जूस आज के लंच में था, मतलब आज सुबह के नाश्ते में खाने के साथ मैंने इनको गाजर का जूस दिया था। और यहाँ पे मैं इनका खाना पैक कर रही थी। तो मैंने ना ये वाला थर्मस मंगाया है और बहुत ही अच्छा है ये वाला, इसमें ज़्यादा देर तक रोटी गर्म रहता है। और फिर मैं उधर बीन्स का सब्जी बना रही थी। गर्म पानी इनको देती हूँ मैं डेली साथ में लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं वहीं गर्म करके बॉटल में भर रही थी, ताकि ऐसे इनको ना ज़बरदस्ती बार बार ना बोलो कि पानी पी लो, तब ये पियेंगे ही नहीं, इनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो इसलिए मैं साथ में दे देती हूँ, ताकि रहेगा साथ में, तो जब मन करेगा पी लेंगे। और फिर मैं यहाँ पे इनके लिए जूस भी बना दी हूँ और खाना पैक करके ले जाके पहले इनके बैग में डाल दूंगी, फिर मैं आऊँगी तो इनका खाना लेके जाऊँगी। और ले जाके ना कई मुझे अपने हाथ से ही खिलाना पड़ता है। बहुत बार तो लेट हो जाता है तो बिना खाए चले जाते हैं, नहीं तो फिर मैं खिला देती हूँ तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही खाना छोड़ के चले जाता है, खाई वो नहीं करता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके बना लूँ और ला के इनको खिला दूँ। तो यहाँ पे ना मम्मी वहीं खड़े होकर देख रही थी कि काहे जल्दी जल्दी करता रहा, लेट हो गई का बउआ, धीरे धीरे कर, खा लो, आराम से खा लो। तो यहाँ तो इनको लेट हो रहा था और कॉल भी आ रहा था, तो ये तो खाना भी नहीं खा रहे थे।
बार बार बोल रहे थे रख दीजिए ना, रख दीजिए, हम वहीं पे खा लेंगे। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं रख दूंगी तो ये फिर सुबह में नहीं खाएंगे और खाली पेट रह जाएंगे, तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगेगा, पूरा दिन के बिना खाए ही चले गए। एक तो मैं इतना मेहनत से सुबह में उठ के बनाती हूँ और फिर बिना खाए चले जाइएगा तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ मैं अपने हाथ से ही खिला दिया करूँ, ताकि वो अपना भी काम करते रहेंगे, साथ साथ में रेडी भी हो जाएंगे और खा भी लेंगे। तो यहाँ पे मैं वहीं अपने हाथ से ही खिला ले रही थी, और बगल में मैंने जूस ला के रख दिया था, तो वही मांगे ना तो मम्मी उठा के दे दी हैं जूस। बाकी मैंने बना के यहाँ पे ला के मैं रख दी थी, और बीच में इनका कॉल भी आ रहा था, इसलिए ये थोड़ा और ज़्यादा हड़बड़ हड़बड़ कर रहे थे। और आप सबको तो पता ही होगा, मतलब जिनके घर पे ऐसे ड्यूटी पे जाने वाले होंगे या फिर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जाना रहता है, तो थोड़ा सुबह में थोड़ा जल्दी जगना पड़ता, नहीं तो हड़बड़ हड़बड़ हो जाता है। लेकिन मुझे ना, अगर कोई मुझे फोर्स ना करे ये करो जल्दी जल्दी करो, अगर ऐसा कुछ ना हो तो मैं अकेले रहती हूँ, मैं सब मैनेज कर लूँगी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी और टाइम से कर लूँगी। लेकिन ऐसे होता है ना कि मतलब कोई काम कर रहा है, पीछे से कोई जल्दी करो तो और हड़बड़ हड़बड़ के चलते ना काम बिगड़ जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे कोई कुछ ना बोले, मैं खुद से सब कर लूँगी। तो वही मैं यहाँ पे बना के ला के इनको खिला दी। मैं खिला रही थी, ये बोल रहे थे नहीं तो फिर जूस नहीं पियेंगे, नहीं तो फिर खाना नहीं खाएंगे। हम बोले जूस भी पीजिएगा और खाना भी खाइएगा, आप जूस पीजिए ना, खाना खिलाने का काम मेरा है, मैं खिला दूंगी। तो वही जूस पिए, और आधा रोटी मेरे हाथ में ही था, तो उसी को मैं फोल्ड करके ऐसे मोड़ के, नहीं होता लपेट के खाया जाता, तो मैं बोल रही थी बस खा लीजिए, नहीं तो फिर सोच लीजिएगा। एक तो इतना सुबह में जगा देते हैं मुझे बनाने के लिए और खाते भी नहीं है। मुझे पूरा दिन कैसा लगता होगा बिना खा के जाएंगे तो वही हाथ से रहते हैं और ज़बरदस्ती बोल रहे थे जल्दी कीजिए जल्दी से। मतलब ऐसा समझो ना कि ये खाना ही बस चबाते चबाते चले गए, इनको इतना लेट हो रहा था, मैं वहीं हंस रही थी। एक तो इतना जल्दी जल्दी मैं करती हूँ और बिना खाए ही चले जाता है। तो फिर जस्ट इनके जाने के बाद मैं अपने दूसरे काम में लग जाती हूँ। मतलब कि मैं सोचती हूँ ना, जब तक ये है इनका सारा काम खत्म कर दूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। तो इनके चले जाने के बाद सारा बेड फैला हुआ था, मैंने उसे समेटा। कल का कपड़ा धोया हुआ था, मैंने उसे भी समेट लिया, क्योंकि पूरा कपड़ा उतार के ऐसे रखा रहता है ना तो फैला फैला रहता है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है रूम फैला हुआ। मैं मतलब ऐसा समझो ना कि मैं खाना छोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरे सामने कुछ काम होना तो मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, मुझसे वो बर्दाश्त ही नहीं होता, मुझसे देखा नहीं जाता है, ऐसी हूँ मैं। फिर मैं मम्मी के रूम में आई ना, तो उनका रूम में देखिए इतना फैला के रखती है। मतलब मैं जब भी इनका रूम झाड़ती हूँ ना तो इनका कपड़ा भी फोल्ड करती हूँ, लेकिन ये खुद उतारती है कपड़ा और ला के उसमें घुसेड़ देती है ऐसे ही। मतलब पूरा ऐसा समझो ना जैसे कोई अलमारी में कपड़ा कोंच के रखा हो, ऐसे रखती हैं। मैं जब भी फोल्ड करती हूँ और 1-2 दिन बाद मैं देखूंगी पूरा वैसे कि वैसे फैल जाता है। तो कई बार तो मतलब मैं ऐसे उधर जाती भी नहीं हूँ ना ज़्यादा, मतलब मुझे फ़ोन पे काम रहता है, और 2-3 दिन से आप लोग देख रहे होंगे मैं लाइव आती हूँ ना, तो मुझे उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, नहीं तो फिर ये मेरा उसके चलते इधर उधर थोड़ा मिस हो जाता है काम। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपना सारा काम ख़त्म करके ही ये फ़ोन वाला काम करूँ, क्योंकि ये काम जो है ना, ये सबको लगता है कि फालतू का काम है, लेकिन मुझे इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। जो लोग समझना चाहे समझ सकता है। और फिर उसके बाद मैंने मम्मी का बेड झाड़ा, और मुझे आज पोछा भी लगाना था, क्योंकि 2-3 दिन हो गया था पोछा लगाए ना, और सड़क पास में ही है तो गर्दा उड़ते रहता है, तो रूम में आता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे घिसिर घिसिर करता है। तो वही सारा मैं झाड़ के पोछ के हटा दी। फिर उसके बाद मुझे झाड़ू लगाना था। मम्मी यहाँ पे बैठ के काढ़ा पी रही हैं अपना, और फिर मैंने सारा इनका बुक जो था समेटा, अलमारी झाड़ा, और पूजा वाला जो कपड़ा था ना बहुत दिन से मैं नहीं धोई थी, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, चुन्नी वुन्नी सब मैंने निकाल लिया धोने के लिए। और फिर रूम में आई तो जैसे आप सबको पता है कि मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता बना के देती, तो उनका ना सारा बर्तन, मतलब नाश्ता बनाने में जितना सारा बर्तन लगा था सब ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा एक बार इसे समेट ले रही हूँ, फिर आगे का काम करूँगी। तो फिर जल्दी जल्दी मैं उस सबको बर्तन को धोई। बर्तन धोने के बाद मैंने गैस चूल्हा जितना कुछ था सब पोंछ ओछ के फ्रेश कर लिया, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं ऐसे हो, अगर मेरे सामने कुछ काम हो ना तो मैं खाना छोड़ सकती हूँ, लेकिन उसको मैं जब तक समेटूंगी नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब कर रही थी। और मुझे ना डेली मिक्सी का ज़रूरत होता है, डेली मुझे जूस बनाना रहता है, तो इसलिए इसको भी मैं डेली धोते रहती हूँ, क्योंकि डेली बनाती हूँ तो गंदा हो जाता है, तो मुझसे देखा नहीं जाता है, तो मैं इसे डेली साफ़ करती हूँ। और आज मुझे साफ़े भी चेंज करना था, और यहाँ पर सारा बर्तन धो के रख के, मिक्सी धो के, मैंने सोचा कि
मतलब इसी लगे हाथ किचन का भी सारा काम ख़त्म कर लूँ। गैस वैस मैंने सुबह में नहीं पोछा था, जैसे मैंने आपको बताया सुबह में मैं जगती हूँ ना तो जल्दी जल्दी मैं इनका लंच बनाने लगती हूँ, तो मुझे नाश्ता बनाने लगती हूँ तो मुझे उसमें टाइम लग जाता है। तो ये वाला काम ना मैं इनका नाश्ता बनाने के बाद करती हूँ। फिर मैं झाड़ू पोछा लगाई क्योंकि बाकी था अभी, तो गैस पोछने के बाद मैंने झाड़ू लगाया, फिर मैंने पोछा लगाया। मैंने अपने रूम में सब कपड़ा उपड़ा सब समेट लिया था, मम्मी के रूम का भी कपड़ा उपड़ा सब समेट लिया था, बस मुझे झाड़ू लगा के और पोछा लगाना था। और यहाँ पे ना मैं वही अपना रूम झाड़ के आई, फिर मम्मी का रूम झाड़ रही थी। मैंने जल्दी जल्दी बस झाड़ू लगा दिया क्योंकि आज मुझे पोछा लगाना था। मैंने सोचा इधर उधर झाड़ू लग भी जाए तो पोछा करते समय सब निकल जाएगा, तो वहीं मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा रही थी। और पता है मैं उस दिन टहलने गई थी ना, टहलने मतलब मैं घूमने गई थी, जो ब्रह्मकुंड वाला ब्लॉग आप लोग देखे होंगे वहीं वाला। तो उस दिन मैं एक दिन घूमने जाती हूँ, मैंने 4 दिन तक पैर दुखता है, 3-4 दिन तक मैं ऐसा समझो मैं अधमरी सी रहती हूँ, मैं बस चलती हूँ। मुझे अंदर से फील होता है कि मुझ पे क्या बीत रही है, बट एक बार होता है ना किसी चीज़ की आदत हो जाती है, तो अब जो काम है वो तो करना ही है। और मुझसे मैं थोड़ी पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे खुद पे गुस्सा आता है, मैं ऐसी क्यों हूँ। लेकिन फिर मैं ना कभी कभी भगवान को भी शुक्रिया करती हूँ, मुझे ऐसा बनाने के लिए सबसे अलग फीलिंग आती है मुझे कि चलो मैं ऐसी हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं ऐसी हूँ। और आजकल ना मैं ऐसा समझो कि मैं ऐसा मतलब आप लोगों को लग रहा होगा मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन यही सच्चाई है, मेरी जैसी लड़की ढूंढना ना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं अपना सारा काम ख़त्म करके फिर मैंने पूजा किया, क्योंकि सबसे पहली मतलब पूरे दिन में जो शांत वाला पल होता है ना मुझे इसी समय मिलता है, जब मैं आरती करते समय वो जो धूप होता है उसे घुमाती हूँ ना, इतना सुगंध, उसका सुगंध जो आता है मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है, इतनी पॉजिटिव वाइब आती है उससे। और मैं जब वो धूप करती हूँ ना तो उसे लाके अपने रूम में थोड़ा देर के लिए रख देती हूँ। पूरा उसमें का धुआं जो होता है ना निकलता है तो पूरा रूम में फैल जाता है, तो इतना अच्छा महकता है ना, मैं सच बता रही हूँ आपको। उस समय आरती करते समय मेरा मन ही नहीं करता है, मतलब मैं आरती करना शुरू करती हूँ ना तो मेरा मन करता है मैं बस आरती करते रहूँ और वहीं पे बैठे रहूँ, इतना अच्छा फील होता है। तो उससे हम लोग का रूम आप लोग देखे होंगे बस 2 ही रूम है, लेकिन फिर भी मैं ना ऐसा समझो 3-4 राउंड मारती हूँ मैं उसे आरती घुमाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे आरती दिखाना सारे रूम में, जब उसका धुआं फैलता है ना तो इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है। तो वहीं मैं कर रही थी। फिर उसके बाद ना मुझे मम्मी के लिए खाना भी बनाना था, तो मैं जल्दी जल्दी पूजा की, अपना सारा काम ख़त्म की। फिर उसके बाद मैं गई मम्मी के लिए नाश्ता बनाने, जो कि अभी मम्मी करेंगी शाम मतलब सुबह का खाना। ऐसे होता है ना, देखो 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए एक बार खाना बन गया वो बात अलग है, लेकिन 3 लोग हैं, 3 लोगों के लिए अलग अलग खाना बनता है ना, उसमें टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगता है। जैसे कि मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड को सुबह में जाना रहता है, मैं उनके लिए खाना नाश्ता बनाती हूँ, खाते हैं लेके चले जाते हैं। फिर मैं सारा काम खत्म करती हूँ और मम्मी के लिए खाना नाश्ता बनाती हूँ, मम्मी को देती हूँ और फिर मैं उनका सारा काम खत्म करती हूँ। जैसे वो खा ली तो जो मैंने खाना बनाया वो सारा बर्तन धो के किचन साफ कर ली, फिर मैं उसके बाद अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। जैसे मेरा चाय हो गया और जो भी कुछ मैं अपने लिए बनाती हूँ फिर मैं उसे बनाती हूँ। फिर वो वाला बर्तन हो जाता है, उसे धो के फिर मुझे उसके बाद मैं अपना फ़ोन वाला काम करती हूँ। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि देखो अगर आप लोग नहीं समझ सकते फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप लोग समझ सकते हो ना तो एक बार मुझे फील करके देखना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके, फिर यहाँ पे ना जल्दी जल्दी मैं मम्मी के लिए बना रही थी। पता है आज मम्मी के लिए मैंने बनाया दाल वाला रोटी, बीन्स की सब्जी, धनिया की चटनी, सलाद, और उनका बड़ा मन था ऐसे भुना हुआ मिर्ची खाने का, तो वही मैं बनाई थी। और फिर यहाँ पे ना वही मैं दाल उबलने के बाफने के लिए रखी, फिर उसको मैं भून के और गरम गरम रोटियाँ बनाते गई, एक एक करके मैं बनाते गई। मैंने बोला मम्मी से आप खाने बैठ जाओ, मैं एक एक करके बनाऊंगी और ला के दूंगी ताकि ऐसे गर्म रहेगा, आपको अच्छा भी लगेगा। तो मम्मी खा के बोल भी रही थी बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। पता है जब मैं एक बार अपने ससुराल में गई हुई थी ना तो वहाँ पे मैं एक बार रोटी बनाई थी, हरा मटर लाया था लोग, बोला था लोग बनाने के लिए, तो वहीं मैं भर के और बनाई थी। तो गाँव की एक औरत आई थी ना तो खाई थी, तो बोल रही थी कितना लरम लरम बनैले बाड़ू कि बुझाते नहीं कि रोटी है, इतना लरम लगा था। मतलब ऐसे मेरे खाने की तारीफ सब कोई करता है, तो मैं
और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा था। तो गाइज मैं ना इस वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करूँगी, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पार्ट आपको पसंद आया हो ना उसे कमेंट कीजिएगा, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। तो ये ना पूरा दिन का समझो आधा दिन का ये व्लॉग खत्म हो गया। ये करते करते मुझे 12-1 बज गया था। तो इसके बाद मैं शाम का जो बनाऊंगी उसे मैं कल अपलोड करूंगी। तो आप लोग देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।